किसान भाइयों नमस्कार। आपका एसटीआर खेती में मैं सतीश एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी गेहूं की फसल हो या दूसरी कोई भी फसल हो उनको लगाते हैं, उस पर काफ़ी अधिक मेहनत करते हैं, खर्चा भी काफ़ी अधिक आ जाता है और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा होता है, फसल भी हमारी अच्छी तरह से चल रही होती है। लेकिन कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि उसमें आवारा पशु या जंगली जानवर आकर के हमारी फसल को चर करके बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। यहाँ तक कि जो जंगली जानवर हैं, जब हमारी कोई फसल बड़ी हो जाती है, जैसे गेहूं आदि का पौधा जब गबोड़ अवस्था में आता है, तो ऐसे समय पर जंगली जानवर फसल को खाना छोड़ देते हैं। लेकिन जो आवारा पशु हैं, ये फिर भी हमारी फसल को नहीं छोड़ते हैं, चाहे बालियाँ निकल आई हों। यहाँ तक कि कोई भी अवस्था में हमारी गेहूं होती है, जंगली जानवरों से हम बचाव कर पाते हैं, लेकिन आवारा पशुओं से हम बचाव नहीं कर पाते हैं। कुछ किसान भाई तो बाड़ आदि भी अपने खेत के पास लगा देते हैं, तारों की व्यवस्था करते हैं, तार आदि को लगा देते हैं। लेकिन इन तारों से केवल हम जंगली पशुओं से जो है बचाव कर पाते हैं, क्योंकि जंगली पशु इन तारों के पास नहीं आते हैं। उनको डर रहता है कि कहीं करंट आता तो नहीं है, और ऐसी व्यवस्था करने पर जंगली जानवर हमारे खेत में नहीं घुसते हैं। लेकिन जो आजकल आवारा पशु घूम रहे हैं, इन पशुओं से तार बाड़ आदि लगाकर भी हमको बचाना अपनी फसल को काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इन तारों में आसानी से घुस जाते हैं। यदि हम कोई ऐसे तार की व्यवस्था करते हैं तो जानवर नहीं मानते हैं, आवारा पशु नहीं मानते हैं, हमारी फसल को ख़राब करते हैं, लेकिन उनको भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। जबकि जंगली जानवर जो हैं उनसे हम बचाव अपनी फसल को कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे। आवारा पशुओं के साथ साथ जंगली जानवरों को भी आप इस तरीके से आसानी से बचाव कर पाते हैं, क्योंकि गबोड़ अवस्था में यदि आवारा पशु हमारी फसल को खा जाते हैं तो बिल्कुल हमारी फसल जो है ख़राब हो जाती है और उसमें बालियाँ आदि भी नहीं निकलती हैं। तो इस तरीके में आपको कुछ इस तरीके की यानी ये चीज़ें यूज करना है। इसमें जो है गोबर जो होता है, चाहे आप गाय का गोबर ले लीजिए या भैंस का गोबर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और उसमें जो नीलगाय का गोबर होता है वो भी आप ले लीजिए। और इस प्रकार से उसमें एक बाल्टी ले लीजिए, या आप बड़े स्तर पर स्प्रे करना चाहते हैं तो इसको आप बड़े स्तर पर भी घोल तैयार कर सकते हैं। वैसे आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एक बाल्टी में आप घोल तैयार, पहले पानी डाल लीजिए, थोड़ा सा उसमें जो भैंस का गोबर गाय का गोबर है वो मिला लीजिए, और थोड़ा आपको गोबर मिला लेना है जानवरों का, जो आवारा पशु के अतिरिक्त जो जंगली जानवर हैं जैसे नीलगाय हो गई, उसको मिला लीजिए और इसको आप अच्छी तरह से मसल दीजिए, जिससे अच्छी तरह पानी में घुल जाए। ये तरीका आपका बहुत अच्छा तरीका है, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि घोल जो आप बना रहे हैं वो बहुत अधिक गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक पतला नहीं हो, क्योंकि बहुत अधिक पतला होगा जब आप इसका छिड़काव करेंगे तो छिड़काव करते समय एक समस्या आएगी, ये पत्तियों पर ना चिपक करके नीचे उतर जाएगा। और बहुत गाढ़ा यदि घोल होगा तो पत्तियों पर काफ़ी एक मोटी लेयर बना लेगा, जिससे पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी काफ़ी परेशानी होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप ऐसा घोल तैयार करें जो अच्छे से पत्तियों पर चिपक जाए और पत्तियों पर इसका इतना प्रभाव ना पड़े, यानी उसको नुकसान भी ना हो। तो जैसा कि हमने यहाँ पर घोल तैयार किया है, ऐसा घोल आप तैयार कर सकते हैं। तैयार करने के बाद सिंपल सा तरीका है दोस्तों, इसको आप जिस खेत में चाहे गेहूं की फसल हो चाहे कोई अन्य फसल हो उसमें स्प्रे कर सकते हैं, बशर्ते सब्जी वाली जो फसलें हैं उसमें ये तरीका मत यूज कीजिए, क्योंकि सब्जी वर्गी फसलों पर यदि पत्तियों पर गोबर पड़ता है तो पत्तियाँ सड़ना चालू हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, जिससे आपकी सब्जी भी ख़राब हो सकती है, यानी सब्जी के पौधे जो हैं जो भी आपके हों वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन गेहूं में, धान में ये तरीका काफ़ी अच्छे से सक्सेस है और इस पर आप यूज कर सकते हैं। चाहें तो आप घर में जो झाड़ू यूज किया जाता है उसको ले लीजिए, या ऐसे टेम्परेरी रूप से बना लीजिए और उसको कुछ इस प्रकार से दूर तक फेंकना है, जिससे पौधे के ऊपर ये पत्तियों पर चिपक जाएगा, क्योंकि पास पास डालने से काफ़ी मेहनत लगेगी और काफ़ी समय भी लगेगा। तो दूर तक डालिए। थोड़ा बहुत भी यदि पत्तियों पर पड़ जाता है, एक दो पत्तियों पर पड़ जाता है थोड़ा बहुत ऊपर की लेयर पर गोबर, तो क्या होता है कि अपना मल किसी को भी नहीं पसंद होता है। जैसा कि जानवरों का यदि आप भैंस या गाय का गोबर मिला लेंगे और उसको जब स्प्रे कर देंगे, तो जब भी आवारा पशु है आपके खेत में घुसेगा
वो खाएगा नहीं और वो निकल जाएगा और बाद में भी वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि आपके खेत में जो है गोबर स्प्रे किया गया है जिसको वो खा नहीं सकता है। इसलिए आप अपने खेत में बिल्कुल आसान तरीके से इस तरीके को यूज करके बचा सकते हैं फसल को। इसके साथ साथ दोस्तों, जो आपने नीलगाय का भी इसमें मल डाला हुआ है, गोबर डाला हुआ है, उसका भी जब आप स्प्रे करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऊपर लेयर बन जाएगी, जिसमें पौधा कुछ जगह पर शेष भी बचेगा और कुछ जगह पर पत्तियां गीली भी होंगी, तो नहीं खाएंगे और जानवर जो जंगली पशु हैं या आवारा पशु हैं कोई भी फसल को नहीं चरेगा। और इस तरीके को आप 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी यूज करते रहें तो आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो आसानी से जंगली जानवरों से चरने से बच जाएगी। अन्य बहुत से तरीके दोस्तों हमने यूज किया है, कोई भी तरीका इतना अच्छा कारगर नहीं हुआ है जितना अच्छा ये तरीका कारगर हुआ। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन सबसे सफल और अच्छा तरीका है, तो ज़रूर यूज कीजिएगा, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ऐसी जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।